सुनने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त में महात्म्य सुना रही हूँ। इस महात्म्य के सुनने से 5 प्रेतों का उद्धार हुआ। इसलिए इस कथा को सुनने मात्र से वैशाख स्नान का फल हमें मिलता है। वैशाख स्नान में हमें चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, उसी दिन से सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी गंगा, जमुना या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर हमें स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु का मन में स्मरण करके, सोच आदि से निवृत्त होके, दातुन करके भगवान हमें किसी तीर्थ स्थान में 5 डुबकी लगानी चाहिए। 5 नहीं तो 3 डुबकी तो हमें अवश्य लगानी चाहिए। अगर हम किसी तीर्थ स्थान पर डुबकी नहीं लगा सकते तो घर में ही स्वच्छ बाल्टी में गंगा जल डालकर, उसमें जल डालकर हमें 5 लोटे अपने सर समेत स्नान करना चाहिए। पहले दिन का ये विधान है। पहले दिन कम से कम 5 लोटे गंगा जल के सिर से लेकर पांव तक हमें स्नान करना चाहिए। उसके बाद में हमें अर्घ्य दान करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। पीपल वृक्ष की विशेष तौर पर वैशाख के महीने में हमें पूजा करनी चाहिए और पीपल देवता को प्रणाम करना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों के निमित्त भी अर्घ्य दान करना चाहिए। हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और वायुदेव, अग्निदेव और समस्त देवताओं के नमक, माँ दुर्गा के नमक 5 बार अर्घ्य दान करना चाहिए। जल से किसी वृक्ष में हमें अक्षत डालकर जल के लोटे में सभी देवताओं के नाम से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे, क्योंकि वैशाख में जल का बहुत बड़ा महत्व है, जल दान करने का सबसे बड़ा महत्व वैशाख के महीने में, और इसीलिए हमें देवताओं को भी जल से अर्घ्य देना चाहिए। और हमें भगवान माधव की, ये माधव मास है, वैशाख का महीना, इसलिए माधव की पूजा करनी चाहिए। अगर हम घर में नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में जाकर भगवान की आरती में सम्मिलित होकर जो हमसे बन पाए भगवान का कीर्तन पूजन करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी की पूजा करें, पीपल की वृक्ष की पूजा करें। इस प्रकार पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए बिताए और दिन में एक बार भोजन करें। शुद्ध और सात्विक, लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा ऐसा कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। पूरे महीने संयमित जीवन जीना चाहिए। पूरे महीने में ईश्वर का ध्यान देना चाहिए और सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए। भोजन में शुद्ध और सात्विक, और हमें ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए 1 महीने तक। तो इस महीने में हमें जल का दान अवश्य करना चाहिए। छत्र, जूतियाँ और वस्त्र का दान भी करना चाहिए। मीठे का दान भी करना चाहिए। तो मैं आज आपको इसकी एक कथा सुनाती हूँ। इसमें भगवान विष्णु को पहले प्रणाम करना चाहिए इस मंत्र के द्वारा। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुद्रीयतम्। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ, नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ हमें करना चाहिए। इस मंत्र को बोलने के बाद हमें कोई भी कथा सुनी जाए तो वैशाख मास में इस मंत्र का और कथाओं का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख मास की कथा इस प्रकार है। अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य का फल संक्षेप में वर्णन करते हुए आपको कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी नहीं कर सकते इस वैशाख के महीने का गुणगान, परंतु इसे सुनने और सुनाने से जो फल मिलता है उसकी कथा इस प्रकार है। वैशाख में जल में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, जब कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा सम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण करते थे, श्राद्ध करते थे।
के वेदों की स्मृतियों से विद्वानों से सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते थे, भगवान विष्णु का पूजन रोज करते थे। वे विष्णु के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों में ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण भगत थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति से फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्होंने देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े और दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर मुनि शर्मा विस्मय में पड़ गए और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए हैं। उन्होंने चेष्टा कर दयनीय से, किंतु उनका आकार बड़ा भयंकर था और वे महापापी चोर तो थे ही, विप्रवर मुनि शर्मा बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपर्युक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से प्रणाम कर कर बोले। उन महापुरुषों ने कहा, हे विप्रवर, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। देवस्य जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन 3 दीन दुखियों को, प्राणियों को आधार आप जैसे संत महात्मा है, साधु पुरुष आपकी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना शुरू किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझे महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दे। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पापों से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण है। इन्होंने मोह से मिलन होकर गुरु का वध किया और मगध देश की निवासी है। इनके स्वजनों ने इनको परित्याग कर दिया। ये घूमते फिरते देवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी न शिका है न सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह नहीं है इनके शरीर पर। इनके सिवा जो ये तीसरा व्यक्ति है, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामी, ये बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश इन्होंने वेश्या के साथ आसक्ति होकर फंसकर श्रापी हो गए। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। ये सदा मन संताप से पीड़ित रहते। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने गांव से निकाल दिया है। ये अपने इसी पाप के कारण इस पृथ्वी पर घूमते फिरते यहाँ आ गए। चौथे मास से जाति के वैश्य है। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने के कारण इनकी माता मिथिला ने जाकर वेश्या हो गई और इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया। परंतु जब असली बात का पता चला तो ये बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। ये भी पहुंच गए। हमने से जो 5वीं दिखाई दे रही, ये भी वैश्य है। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी है। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्होंने स्वजनों को त्याग दिया। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर देवात यहाँ आप पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर
जुट गए। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं, अनेकों तीर्थ घूम आए हैं, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्गित देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों का अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामी, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। आप वेदार्थ ज्ञाता है, आप परम दयालु जान पड़ते हैं, आपसे हमें अपनी उदारता की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके सब पापमय होते हुए भी सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ। मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ कि मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, तब उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रोक्त भी मैं देखा, वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संयुक्त हुए स्वयं भगवान विष्णु ने पहले ऐसी ही बताई है। इस प्रकार भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, ब्राह्मण से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है, तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कोई दूसरा देवता नहीं है। गंगा के समानता करने वाली कोई नदी, कोई तीर्थ स्थान नहीं है। दान गायत्री के समान कोई जप नहीं है, और एकादशी के तुल्य कोई व्रत नहीं है। भार्या के समान कोई मित्र नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है, स्वतंत्रता के समान कोई सुख नहीं है, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है, और इसी प्रकार संतोष से समान कोई सुख नहीं है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। वैशाख मास में स्नान, दान और जल का दान करने से बढ़कर कोई संसार में पुण्य नहीं है। इसलिए ये वैशाख के समान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई महीना नहीं है। वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में स्नान करना अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा आदि कठिन होती थी। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे वैशाख प्रातःकाल गंगा या किसी भी स्थान पर किसी तीर्थ या किसी कुंड में स्नान करे तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुण्य के सारभूत, इस वैशाख मास में तुम सभी पातक मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और नर्मदा में गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनियों लोग को सेवन करते हैं। वह समस्त पापों का भय का अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके साथ नदी नर्मदा तट पर चले गए, और किनारे पर पहुँच कर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल से प्रातः स्नान किया। उपयुक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने पर जो ही नर्मदा नदी में डुबकी लगाई और वैशाख मास का स्मरण कर माधव माँ भगवान का पूजन कर स्नान किया, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया और वे तत्काल स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रसन्नामक स्रोत सुनाने लगे, जो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तो ये थी वैशाख स्नान की महात्म्य की कथा। 5 पापियों ने इतने सारे पाप किया। एक ने गुरु पत्नी के साथ समागम किया, एक ने अपनी माता के साथ समागम किया, एक ने अपने गुरु की हत्या की, एक ने चोरी डकैती की, एक ने राजा होकर प्रजा के साथ गलत किया, परंतु फिर भी उन्होंने वैशाख के स्नान में एक डुबकी मात्र से उनके समस्त पाप समाप्त हो गई। वैशाख के महीने में वैशाख का महात्म्य सुने, स्नान करे, जल का दान करे, अन्न का दान करे, गऊ को चारा खिलाए, और पाप पर प्रसन्नम नामक एक स्रोत आता है जो आपको कहीं भी कहाँ से भी मिल जाएगा। इसका पाठ रोज अवश्य करें, उससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आप पुण्य आत्मा है तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।